तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, पूरी करो, पूरी करो। हम लोग रिजल्ट से रिलेटेड बात करने के लिए गए थे, जो हमारे AR मैडम का ऑफिस है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। तो वहाँ पे हमारे CR हैं जो हमारे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम लोग सब लोग गए थे। लेकिन स्टाफ लोग जो है हम लोग से पहले से भी मिसबिहेव कर रहा था, इस बार भी मिसबिहेव किया। वो लोग हमेशा हम लोग को दौड़ाते रहता है, कहता है यूनिवर्सिटी में जाके बात करो। यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो लोग बोलता है वहाँ स्टाफ के पास जाके बात करो। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए, क्लास करने के लिए आए हैं कि सिर्फ हम लोग दौड़ने के लिए आए। ये स्टाफ का काम है, यहाँ के जो भी स्टाफ है उनका काम है कि भाई रिजल्ट निकालना है, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग को देखना है, स्टूडेंट इसमें क्यों इन्वॉल्व हो। ये सब प्रॉब्लम हुआ, हम लोग जाके वहाँ पे बात रखे तो धीरे धीरे वो लोग जो है मिसबिहेव किया, गाली भी दिया। और इस गाली के भी हाँ स्टाफ जो है थोड़ा बहुत जो है ऑफिस का जो स्टाफ है ना, वो हम लोग बात कर रहे थे जब, तो बहुत ही उग्र हो गया स्टाफ और हम लोग के ऊपर पेपर वेट जो होता है उससे हम लोग को हमला करने वाला हो गया था और हम लोगों को बहुत गाली गलौज गंदा भला बुरा बोला गया, जो हम लोग अभी बता भी नहीं सकते हैं यहाँ पर। जब ये सब सारा बात हुआ, स्टाफ का नाम है अगम लाल। हाँ। उसके बाद वो ये भी बोला है उस समय और भी लोग वहाँ थे मौजूद। हाँ, हमारे बैच के सभी लोग सारा हम लोग क्लास से लगभग 15-20 लोग थे और उन्होंने बाहर निकलते हुए भी हमारे एक प्रोफेसर के सामने, जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के मिस नीवा बारा, उनके सामने ये कहा कि हम तुमको पहचान लेंगे, बाहर देख लेंगे। हमने कहा कि हम VC के पास जाएंगे, तो बोले जहाँ जाना है जाओ। उनका ये मिसबिहेवियर रहा हमारे साथ और मतलब जान की धमकी भी दी गई हमें और हमारे साथ मतलब बहुत बुरा बर्ताव किया गया। और उनसे जब आर्ग्यू कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो वो गुस्सा के मतलब इतना एग्रेसिव हो गए कि उनका आपक हो गया और वो पेन वेन उठाने लगे, पेपर वेट उठाने लगे और अगल बगल कुछ ऑब्जेक्ट ढूंढने लगे जिससे हमारे ऊपर प्रहार किया जा सके। इससे हमें बहुत मतलब आहत हुई है। और हम लोग और भी स्टाफ कोई थे क्या? स्टाफ और तुरंत उन्होंने यूनियन बनाया, लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया। वहाँ लाइब्रेरी में कुछ लड़कियाँ बैठी थी, लड़कियाँ बैठी हुई थी लाइब्रेरी में, उनके साथ भी मिसबिहेव करके उठा दिया गया है। इसके बावजूद हॉस्टल का लाइट काटा गया। मतलब उनकी तानाशाही चल रही है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है उनके सामने झुक गई है और वो हमारा सपोर्ट न करते हुए उनकी सपोर्ट कर रही है। और वो मतलब बस मिसबिहेव कर रहे हैं और तानाशाही दिखा रहे हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हम यहाँ के लोकलाइट्स हैं। जो भी हॉस्टल का लाइट कब काटा गया है? आज दोपहर में जिस समय हम लोग VC सर को अपना समस्या बताने के लिए आए हुए थे, उस समय क्या किया गया है कि स्टाफ जो है, सभी स्टाफ मिल करके लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए थे, लाइब्रेरी को ज़बरदस्ती सारे स्टूडेंट को बाहर निकाल के बंद करवाया गया। उसी समय हॉस्टल का सारा लाइट कट करवा दिया गया और हम लोगों को बार बार ये परेशानी होता है। ये सिर्फ आज का बात नहीं है, हमारे जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनकी भी समस्याएं हैं। यहाँ पे कोई भी काम के लिए जा करके हम लोग बोलते हैं, वो लोग सीधे बोलते हैं कि पहले जाके बात करने का तरीका सीख के आइए, बहुत बदतमीज़ है आप लोग, जाके VC सर के ऑफिस में खड़े हो जाइए, ये कीजिए वो कीजिए। हमेशा हर काम को डिले किया जाता है। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, सब बोला जाता है कि अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। हर काम को पोस्टपोन किया जाता है और जब भी हम लोग सोल्यूशन मांगते हैं तो हम लोग को बोला जाता है पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। कोई भी बात नहीं सुना जाता है, कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। हम लोग के साथ इतना बदतमीजी किया जाता है। हम लोग के प्रेजेंस में वो लोग सीधे बोलते हैं कि हाँ, मतलब सीधे गाली गलौज हो रहा है, वो लोग सीधे हाथापाई पे उतर जा रहे हैं। बोलने में एक ही थे लेकिन सपोर्ट करने में सारे के सारे सब स्टाफ है। आप देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ स्ट्राइक करने के लिए आए हुए हैं। कोई भी सोल्यूशन हम लोग को सुबह के 11 बजे से 4 बज रहे हैं और अभी तक हम लोग को कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। कल भी हम लोगों का कुछ फंक्शन हो रहा था। इसके पहले जब भी यूनिवर्सिटी कोई फंक्शन करती है हम लोगों ने कोऑपरेट किया। 10 बजे तक होता है फंक्शन, लड़कियां उसमें रहती, लड़के रहती, उस वक्त उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कल हम लोग पर्सनल लेवल पर कुछ फंक्शन कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने 6 बजे से लाइट काट दिया। वो नहीं चाहते थे कि हम फंक्शन कर सके। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सपोर्ट नहीं कर सकती है तो फिर हम उनका सपोर्ट क्यों करें। हम लोगों का मांग ये है कि आज जो हुआ है ये भविष्य में फिर से ऐसा ना हो। इसके लिए जो स्टाफ है अगम लाल, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो और त्वरित कार्यवाही हो और सस्पेंड किया जाए या उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा कोई भी स्टूडेंट जो है ना यहाँ डर के साये में जी रहा है। आज धमकी दिया गया है कि तुमको बाहर में काट देंगे, मार देंगे। कल को अगर सही में हो जाए, हम लोगों का घर यहाँ नहीं है, सब दूर से आए हैं, सब कोई भयभीत है, इसलिए कोई क्लास नहीं जाना चाहता है, सब भयभीत है अभी। और यहाँ तक कि उनकी अथॉरिटी इतनी बढ़ गई है
कि वो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे CGPA को भी देख लेंगे। बस वो टेबुलेट करते हैं तो वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे CGPA तक को कमा देंगे। तो उनकी इतनी मतलब तानाशाही बढ़ी हुई है। ये सब यहाँ कुछ भी होता है। हाँ, VC सर से बात हुई, लेकिन वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, बिल्कुल चले गए, नहीं सुनना चाहते। अब लोग बताइए जाएं किसके पास? ना डीन सर सुनते हैं, ना VC सर सुनते हैं, कुछ भी। हमारा ये स्ट्राइक के अलावा VC सर को वेटनरी में जो स्पोर्ट्स हो रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट लगता है उन्हें। उद्घाटन करने के लिए भी वो गए हैं स्पोर्ट्स का। बच्चों का सोल्यूशन नहीं निकालना है उनको। उनसे पूछा गया कि इम्पोर्टेंट कौन है, प्रायोरिटी कौन है, बच्चा या फिर स्टाफ। चले गए यहाँ से तो फिर घेराव किससे कर रहे हैं? आएंगे, वापस आएंगे, उनकी गाड़ी यहीं पे, उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, वो बाहर। हम लोग आए थे और कैसे फंस गया? हम लोग आए थे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनसे भेंट करने के लिए। हम लोग का भेंट उनसे हो गया था। जब वापस लौट रहे थे उसी दौरान छात्र यहाँ पे तालाबंद किए हुए थे। तो हम लोग उनसे पूछे कि भाई किस लिए तालाबंदी किया गया है। तब छात्रों ने बताया कि यहाँ एक अगम लाल नामक यहाँ पे कर्मचारी है जो हमेशा छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करता है और शब्द का हमेशा प्रयोग करते रहता है, जिसके कारण इन लोग VC साहब का विरोध कर रहे थे। तो हमारे सामने VC साहब आए और किसी आपको यहाँ जाम में आप लोग की गाड़ी फंस गई है और छात्र हटने के लिए तैयार नहीं है यहाँ से, तो कैसे जाइए? अब छात्र का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ के प्रबंधक से अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से कि आएँ और छात्रों का तुरंत बात को सुने। मान लीजिए छात्र यहाँ पे हैं और प्रबंधक द्वारा अगर इनका समाधान नहीं किया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे। इसीलिए इन लोगों का ये कड़ा धूप में जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए हम इनका प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और भाई चांसलर साहब से आग्रह करते हैं कि आकर इनका समस्या का निदान करें। नहीं तो छात्र हैं, छात्र तो आंदोलन करेंगे और आप अगर इनको कुचलते हुए आगे बढ़ जाएंगे तो इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। इसमें